तो यार वन पीस का चैप्टर 1123 आ चुका है और इस चैप्टर में फाइनली हमें ये रिवील हो चुका है कि वेगापंक ही था जिसने कि इस पूरे एगेड आर्क को प्लान किया था। अब अगर तुम सोच रहे हो कैसे हैं और इस एगेड आर्क का क्या कंक्लूजन निकला, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, ये सारी चीजें जानना चाहते हो, देन कीप वाचिंग। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जायंट्स की शिप से, जो कि एगेट से निकल चुकी होती है, काफी आगे निकल आई थी, और उसी के साथ साथ स्ट्रॉ हैट्स की शिप भी पीछे पीछे चल रही होती है। और उसके अगले ही पैनल में हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे मरीज अनकॉन्शियस पड़े हैं, यानी होश में नहीं है, लेकिन स्टिल सेराफिम्स अभी भी होश में है। क्योंकि अगर तुमने पिछले चैप्टर पढ़ा था तुम्हें पता ही होगा जॉय वॉय की हाकी ने ये सारा कारनामा किया है, लेकिन स्टिल यार सेराफिम से सारे होश में। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या इन फाइव एल्डर्स के साथ क्या हुआ था, ये तो तुम्हें पता ही होगा, पिछले चैप्टर पढ़ा था। और इस हाकी का रिजल्ट देखकर ही सारे जायंट शॉक में कि आखिर ये हुआ क्या। एंड ड्रोगी और ब्रोगी, जो कि शैंक्स को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं, वो तो ये तक कह देते हैं कि ये हाकी शैंक्स से भी काफी ज्यादा पावरफुल थी। बट इसी के साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि ये हाकी शैंक्स की तरह हॉस्टाइल नहीं थी, यानी किसी को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं रिलीज हुई थी। मैं यूँ सोच रहा हूँ कि यार वाइस एडमिरल्स तक को बेहोश कर चुकी है आगे, इससे ज्यादा और हार्म क्या पहुंचाती, मार ही देती क्या लोगों को। खैर इसके बाद हम लूफी को देखते हैं, जो कि काफी खुश होता है और आयरन जायंट को थैंक्स बोल रहा होता है, जिसकी वजह से वो निकल पाए वहां से। और इसके बाद आई डोंट थिंक हम इस जायंट रोबोट को आगे कभी देखने वाले हैं। व्हाट डू यू थिंक, लेट मी नो इन कमेंट्स। और इसी के साथ दोनों पायरेट्स यानी स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स और जायंट्स पायरेट्स एल्बाफ की तरफ निकल पड़ते हैं और थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं इतने टाइम तक ये जो फाइट चल रही थी उसके बाद। लेकिन वही सांजी वेगापंक की डेड बॉडी की तरफ जा रहा था और यही सोच रहा था कि क्या ये सब कुछ वेगापंक ने पहले से ही प्लान किया था। लेट मी टेल यू, हाँ वेगापंक को पहले से ही पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। हाँ ये चीज नहीं पता थी कि वो रोबोट जिंदा हो जाएगा, लूफी ऐसे आएगा वहां पर। और इसी के बाद हमें 2 हफ्ते पहले का सीन दिखाया था, जहाँ पर कि वेगापंक नॉर्मली जैसे वो रीडिंग्स को मॉनिटर करता है, रिव्यू करता है, वही सारी चीजें कर रहा था। और जब वो सेम चीज मदर फ्लेम के साथ करता है बाकी 2 वेगापंक्स के साथ मिलके, तो उन्हें रीडिंग्स में कुछ गड़बड़ी दिखती है। यानी रीडिंग्स निकल तो कुछ और रही थी मदर फ्लेम से, लेकिन लिखी कुछ और गई थी। तो भैया वो इसी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। लेकिन तभी ये वाला वेगापंक, जिसका कि नाम मैं भूल रहा हूँ, बोलता है ओरिजिनल वेगापंक से कि देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर मदर फ्लेम के साथ और उसकी रीडिंग्स के साथ छेड़छाड़ की है, सो डैट वो मदर फ्लेम से एनर्जी स्टील कर सके। क्योंकि सारी तरीके की रीडिंग्स केयरफुली मॉडिफाई कर दी गई है, सो डैट किसी को भनक तक ना लग पाए कि छोटा सा पार्ट मदर फ्लेम का चोरी हो चुका है। और ऐसा करना किसी नॉर्मल बंदे की बस की बात नहीं है, ऐसा तो सिर्फ कोई ना कोई एक वेगापंक ही कर सकता है, जो सोचते ही स्टेला यानी ओरिजिनल वेगापंक की फट के चाल। और इस चीज के पीछे सबसे पहले जिस पे शक जाता है ना, भूती लिलित। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका एटीट्यूड कैसा है तुम सबने देखा। लेकिन शाका ये बोलता है कि जो भी हो, कोई भी वेगापंक हो सकता है इसके पीछे तो, लेकिन स्टिल उन तीनों में से कम ऐसा कोई नहीं है। अब क्योंकि मदर फ्लेम का भले ही छोटा सा पार्ट चुराया गया है, लेकिन स्टिल वही पार्ट काफी ज्यादा डेंजरस है अगर वो गलत कामों के लिए यूज करा जाए। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब से वो बाकी सारे वेगापंक्स को ढंग से ऑब्जर्व करेंगे, स्पेशली लिलित को। लेकिन क्योंकि सारे वेगापंक्स के माइंड कनेक्टेड हैं और एक साथ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद पंक रिकॉर्ड्स में जाती है सारी इन्फॉर्मेशन, तो अगर जो चीज वो अभी सोच रहे हैं वो सारी चीजें अगर पंक रिकॉर्ड्स में चली गई तो सारे वेगापंक्स को इस बारे में पता चल जाएगा। एंड दैट्स हाउ कल्प्रिट को भी पता चल जाएगा, जो कि वो लिलित समझ रहे थे। इसलिए वो तीनों ये सारी चीजें जब डिस्कस करनी होती तो स्टील्थ मोड में डिस्कस करते हैं। इसका यूज करके ऑब्वियसली ये सारी बातें पंक रिकॉर्ड्स में नहीं जाती। इसके बाद 1 हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है और इन्हीं दिनों के बीच पाइथागोरस दौड़ता हुआ आता है इन दोनों के पास और ये बोलता है, अटेंशन, आई हैव आइडेंटिफाइड द कल्प्रिट, इट्स यॉर्क। एंड यॉर्क का नाम सुनते ही वेगापंक और शाका ये दोनों ही शॉक, क्योंकि इन दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यॉर्क निकलेगी कल्प्रिट। और ऐसे एक्यूजेशन के पीछे का रीजन पाइथागोरस ये बताता है कि जो यॉर्क है उसकी मेमोरीज में छेड़छाड़ करी गई है, यानी खुद ही करी होगी छेड़छाड़ ऑब्वियसली। और दूसरी चीज, जहाँ पर मदर फ्लेम चुराया गया था वहाँ पे जो स्नेल्स प्रेजेंट है उनको भी ऑल्टर किया गया है। और जब उनको ढंग से देखा गया तो वहाँ पे यॉर्क के केस हैं, सी बीस्ट जो हैं उनको विदाउट परमिशन डिप्लॉय कर दिया गया था कहीं के लिए, और इस बात की किसी भी वेगापंक को भनक भी नहीं थी। इसके अलावा उन्हें जैमिंग व्हाइट ट्रांसपोंडर स्नेल भी मिलता है, जिसकी कॉल्स को ट्रैक नहीं किया जा सकता। और इसी के थ्रू यॉर्क ने बात की थी मैरी जोइस में कि वेगापंक वॉइड सेंचुरी को रिसर्च कर रहा है। अब भले पहले इस चीज का पता नहीं लग पाया उनको, लेकिन थे तो यार ये तीनों साइंटिस्ट ही ना, उस ट्रांसपोंडर स्नेल में कुछ ना कुछ ट्वीक करके जो चीज यॉर्क ने बोली थी 5 एल्डर से, वो चीज वो निकाल लेते हैं। और इसके बाद जाके उन्हें समझ में आता है कि क्यों बार बार साइफरपोल वाले एगेट पे आए जा रहे हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि आखिर डॉक्टर वेगापंक कर क्या रहा है। इसके बाद अगले ही दिन वेगापंक के पास एक खबर आती है कि लुनुशिया किंगडम गायब हो चुका है। अब ऑब्वियसली इसके बारे में किसी को पता तो नहीं चला था कि कैसे हुआ है, वेगापंक को भी नहीं पता था, लेकिन स्टिल
उसे अंदाजा था कि ये चीज किससे करी जा सकती और वो है एंशिएंट वेपन। लेकिन उस एंशिएंट वेपन को चलाने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत थी वो वेगापंक की इन्वेंशन के थ्रू पॉसिबल हो पाई है, जो कि है मदर फ्लेम। और उसी मदर फ्लेम को सी बीस्ट के थ्रू मैरी जोइस पे ले जाया गया था। जैसा कि मैंने बताया ना, बिना परमिशन के सी बीस्ट को डिप्लॉय करा गया था कहीं के लिए, वो मैरी जोइस के लिए करा गया था मदर फ्लेम को डिलीवर करने के लिए। अब क्योंकि वेगापंक के साथ ये सब कुछ जो हो रहा था वो उसी के एक पर्सोनिफिकेशन ने किया था, तो वो काफी ज्यादा डिप्रेस फील करने लगता है क्योंकि दूसरे ने धोखा दिया ही नहीं, अपने ने ही यहाँ पे छुरा भोग दिया। इसके बाद बाकी दोनों वेगापंक पूछते हैं कि क्या ये सही टाइम है यॉर्क से पूछने का ये सारी चीजें और इन्हीं चीजों के अकॉर्डिंग उसे हैंडल करने का। तो इस पे वेगापंक मना कर देता है बिकॉज इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अगर वो अब यॉर्क को पकड़ते भी हैं, उससे पूछते भी हैं, तो सबका कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता चल चुका है कि वो सब स्पेशली स्टेला यानी ओरिजिनल वेगापंक वॉइड सेंचुरी पे रिसर्च कर रहा है, तो अब वर्ल्ड गवर्नमेंट उसे छोड़ेगी नहीं, पीछे ही लगी रहेगी। और ऊपर से यॉर्क ने मदर फ्लेम का थोड़ा सा पार्ट भी उन्हें दे दिया और वो भी वापस नहीं आने वाला ये सब करके। दैट्स व्हाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सबसे सही चीज वो कर सकते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी का वेट करें और वर्ल्ड गवर्नमेंट आखिर चाहती क्या है उसे जानकर फिर उसके बाद कोई एक्शन लें। जिस पर शाका बोलता है कि अभी हम निकल सकते ना, अगर हम अभी यहाँ से निकले यानी एगेट से निकले तो शायद बच सकते हैं। तो इस पे वेगापंक बोलता है कि हाँ, बोट को तैयार करो, जो अदर रेसिडेंट्स है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं आइलैंड पे, उनको इस आइलैंड से बाहर निकालो। लेकिन अपना बचने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि अभी तक तो सारी नेवी को पता चल चुका होगा कि वेगापंक ये सब कुछ कर रहा है और वो सब किसी ना किसी तरीके से एक्शन ले रहे होंगे वेगापंक के अगेंस्ट में। और अगर वो बाय चांस एगेट से बच के निकल भी जाते हैं तो वर्ल्ड गवर्नमेंट फिर भी छोड़ेगी नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोने कोने में उसे ढूंढ के निकालेगी। दैट्स व्हाई वो सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, मौत का इंतजार। लेकिन स्टिल ओहारा के साथ जो कुछ हुआ था वो अपने साथ नहीं होने देगा भैया वेगापंक, क्योंकि ओहारा के पास नॉलेज तो थी लेकिन एक चीज नहीं थी जो वेगापंक के पास है, दैट इज टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, जिससे कि वो अपनी आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई भाई साहब वेगापंक डिसाइड करता है कि वो अपनी मौत को जाया नहीं जाने देगा। इसके बाद स्टेला यानी ओरिजिनल वेगापंक उन दोनों वेगापंक से माफी मांगता है कि वो दोनों भी फंस गए इस सारे चक्कर में। लेकिन वो दोनों वेगापंक मना कर देता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम भी तो वेगापंक हैं, हम तुम्हारी तरह ही तो सोचते हैं। लेकिन वही वेगापंक स्टेला से पूछते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, आखिर हम जैसे लोगों के लिए डेथ है क्या? और ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि यार वेगापंक ने लिटरली अपना दिमाग उखाड़ के इस जगह पर रख रखा है, और अगर वेगापंक ये चीज कर सकता है तो मौत को छू के टक से वापस नहीं आ सकता क्या? बात तो सही है। खैर इसके बाद वो उन दोनों वेगापंक से ये बोलता है कि ये जो क्लाउड मेकिंग टेक्नोलॉजी है ना, जिसके के ऊपर पंक रिकॉर्ड्स रखा हुआ था, इसको हमें जरूर सेफ रखना है, क्योंकि हो सकता है ह्यूमैनिटी को बचाने में ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल निभाए। और ऐसा वेगापंक इसलिए बोल रहा है क्योंकि तुमने वेगापंक के मैसेज में सुना ही था कि पूरा वर्ल्ड डूबने वाला है, क्योंकि सी लेवल्स बढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी लोगों को बिना आइलैंड के सरवाइव करने में। आगे की सीन्स दिखाए जाते हैं कि कैसे वेगापंक चुपचाप उस ट्रांसपोंडर स्नेल को आयरन जायंट में रख देता है, लेकिन यॉर्क भी वहां पे पहुंच जाती है और जैसे वो नॉर्मली बिहेव करती है वैसे ही करती है। लेकिन वेगापंक को सब कुछ पता था, लेकिन स्टिल वो नॉर्मली ही जवाब देता है। एंड आई थिंक यॉर्क को इसी मूवमेंट के थ्रू पता चला था कि वो जो ट्रांसपोंडर स्नेल है वो आयरन जायंट के अंदर है। एटलीस्ट मुझे तो ऐसे लगता है, तुम सब लोगों को क्या लगता है? लेट मी नो कमेंट्स। इसके बाद हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वेगापंक तैयार हो रहा था मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए। एंड भले ही वेगापंक को पता था कि जो मैसेज वो देने वाला है उससे पूरी दुनिया में उथल पुथल मच जाएगी, लेकिन स्टिल उसने ये मैसेज दिया क्योंकि उसे पता था, मॉर्निंग एवरीबॉडी, ये लेटर तुम तीनों के लिए है और तुम तीनों ने ही अपनी मेमोरीज मिटा ली है क्योंकि तुम तीनों ने कुछ गलत किया है। और गलत से मुझे लगता है पॉइंट आउट किया जा रहा है वॉइड सेंचुरी की रिसर्च के बारे में शायद। और इसी के साथ साथ इस लेटर पे लिखा हुआ था कि आने वाले टाइम में तुम्हें काफी सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं जो कि तुम्हें काफी बड़े शॉक भी देंगे। लेकिन स्टिल एक चीज क्लियर है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट तुम्हारी वॉइड सेंचुरी की रिसर्च के बारे में जान चुकी है, जिस पर इन तीनों की फटके 4। और इसी के साथ साथ लेटर में लिखा हुआ था, लेकिन चिंता मत करो, उस सब के लिए मैंने ऑलरेडी प्रिकॉशंस सेट कर दिए हैं, तो इसलिए मुझ में विश्वास रखो और मर जाओ। लिटरली वेगापंक खुद से ही बोल रहा है कि मर जाओ। एंड वन मोर थिंग, ऐसा कहते हुए ये लेटर खत्म हो जाता है। अब मुझे नहीं पता इस लेटर में आगे क्या लिखा हुआ था, लेकिन स्टिल हमें तभी आगे का सीन दिखाया जाता है जब से एगेट आर्क की शुरुआत हुई थी, जिसमें वेगापंक को एक के बाद एक शॉक्स मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले एम्पर स्ट्रॉहेड की शिप एगेट की तरफ बढ़ रही है, साइपर पोल की शिप भी बढ़ रही है एगेट की तरफ, और इसी के साथ साथ कई सारी नेवी शिप्स ने एगेट को घेर लिया है चारों तरफ से और वो भी एगेट की तरफ बढ़ रही हैं। और सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज तो ये थी कि उन नेवी शिप्स में एडमिरल किजारू
और वन ऑफ द 5 एल्डर सैटर्न भी प्रेजेंट थे। इसके बाद हमें सांजी और वेगापंक के बीच की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसमें कि वेगापंक सांजी से खुद बोलता है कि तुम सब तो भाग लेना लेकिन मुझे यहीं पर मरने देना। लेकिन ऑब्वियसली सांजी इस चीज से मना करता है कि ऐसे कैसे भैया, अपने सामने किसी को मैं मरने दूंगा। लेकिन वेगापंक ये बोलता है कि चिंता मत करो, मैंने सब कुछ सेट कर रखा है, मुझे लगता है कि मेरे मरने के बाद कुछ ना कुछ चीज तो एक्शन में आएगी, डेट्स वाई उसका मरना जरूरी। और इसी के बाद वेगापंक ये भी बोलता है कि वन पीस जो है उसका जायंट्स को और स्ट्रॉ हैट्स सेलिब्रेट करते हुए, क्योंकि भैया वो बड़ी मुश्किल से बच के निकले वहां से। सही बता रहा हूँ, अगर जॉय बॉय की हाकी नहीं होती तो पता नहीं इन सब का क्या हाल होता। एंड डेट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टू बी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि ऐसा भी कोई चैप्टर आएगा वेगापंक से रिलेटेड, कि वेगापंक को सारी चीजें पता थी पहले से, बस उसने सारी मेमोरीज मिटा ली थी अपनी। ये चीज मेक श्योर करती है कि ये चैप्टर एगेट का लास्ट चैप्टर है। तुम सब लोगों को एगेट आर्क कैसा लगा रेट जरूर करना आउट ऑफ 10। पर्सनली मेरे लिए तो ये 7 आउट ऑफ 10 था। फाइट तो इतनी खास तगड़ी थी नहीं, हाँ 5 एल्डर्स वाली फाइट तगड़ी थी जब लूफी इन सब के अगेंस्ट में था, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा बोरिंग होने लगा। बीच बीच में काफी सारी चीजें हुई, लेकिन सबसे एपिक चीज जो थी इस पूरे आर्क की वो थी यार जॉय बॉय की हाकी। और सेकंड जो थी वो था एल्डर्स का अपीयर होना एगेट पे। और थर्ड कह सकते हैं लूफी और लूची की फाइट। यही सारी चीजें थी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। भागो।